पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स। पीपल जो है कैसे एक रिसोर्स है, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाला है, उस टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड में। जैसे इस चैप्टर में हम लोग पहले देखेंगे, इस चैप्टर का ओवरव्यू देख लेंगे, ठीक है, एक ओवरव्यू देख लेंगे चैप्टर का। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में एसेट्स और लायबिलिटी का क्या है समझेंगे, ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटी क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इस चैप्टर को हम लोग स्टोरी ऑफ साकाल एंड बिलास, साकाल और बिलास का स्टोरी के मदद से हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं कि किस तरह से क्या है साकाल का स्टोरी और बिलास का स्टोरी क्या है, इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन, ठीक है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 आता है, जैसे प्राइमरी आता है, सेकेंडरी आता है और टर्शियरी, इस तीनों को भी देखेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्वालिटी किस तरह से देखा जाता है। तो देखा जाता है कि पॉपुलेशन का एजुकेशन क्या है, कितना लिटरेट है, कितना इलिटरेट है। उसके बाद देखा जाता है पॉपुलेशन का उस जगह का, किसी भी जगह का पॉपुलेशन का हेल्थ कंडीशन देखा जाता है। अगर हेल्थ कंडीशन, लिटरेसी रेट अगर वहाँ का अच्छा है तो हम कंसिडर करते हैं कि पॉपुलेशन का क्वालिटी भी अच्छा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या है अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, इसके अंदर 2 तरह का अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है वो देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, population become human capital when there is investment in the form of education, training and medical care। population जो है तब जो है क्या बन सकता है, एसेट्स बन सकता है अगर हम पॉपुलेशन के ऊपर, अगर पीपल के ऊपर, पर्सन के ऊपर क्या होता है, एजुकेशन में, मेडिकल केयर में, उसके ट्रेनिंग में खर्चा किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाए, तो क्या होता है, पॉपुलेशन जो फ्यूचर में एक एसेट्स बन जाता है, ठीक है। ठीक है, इट yield रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। ये जो हमें रिटर्न किस तरह से देता है, जिस तरह से हम अगर फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी तरह से ये ह्यूमन कैपिटल भी क्या होता है, हमें रिटर्न में देता है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक गाड़ी खरीदी, बस खरीदी है, तो बस को तो घर में रख के सड़ाएंगे नहीं, या घर में उसे शो के लिए नहीं ले, उसे बस खरीदे हैं तो रोड पे चलाएंगे। वो क्या होता है, बस जो हमें कमा करके पैसा अर्न करेगा और हमें पैसा देगा। इसी तरह से अगर हम पीपल के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर खर्चा करते हैं, उसके हेल्थ कंडीशन में, उसके एजुकेशन में, उसके ट्रेनिंग देने के लिए, किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए, तो ह्यूमन भी क्या होता है, फ्यूचर में हमें एक अच्छा अर्न करेगा। अगर इस तरह से हम खर्चा करते, इन्वेस्ट करते हैं अगर पीपल के ऊपर, पर्सन के ऊपर, तो क्या होगा, एजुकेशन का ऊपर अगर खर्चा करेंगे हम पीपल के ऊपर एजुकेशन में, तो क्या होता है, हायर इनकम देगा, ठीक है, हायर प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांटेजेस टू द सोसाइटी। अगर हम पीपल के ऊपर खर्चा करते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, सोसाइटी के ऊपर जो है ये डायरेक्टली जो है एडवांटेजेस होता है, ठीक है। जिस तरह से मान लीजिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे कि मान लीजिए गांव में, विलेज में एक कोई पढ़ा हुआ है, तो उसको देखा देखी लोग जो है क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उसको देख करके पढ़ने के लिए लोग को मन आता है और धीरे धीरे स्कूल ज्वाइन करते हैं लोग, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि बस्तियों में, गाँव में लोग जो है बहुत कम स्कूल जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। अगर इफ़ वी विल एजुकेट एंड ट्रेन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन को एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं और ट्रेन करते हैं, तो इट विल बिकम एसेट, अदरवाइज इट विल बिकम लायबिलिटी। अगर पॉपुलेशन के ऊपर हम ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में खर्चा करते हैं, तो ये जो है हमारे लिए एसेट्स बन सकता है पॉपुलेशन इन फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर खर्चा नहीं करते हैं या हेल्थ केयर के ऊपर ट्रेनिंग नहीं देते हैं किसी बच्चे को, तो क्या होता है, वो लायबिलिटी बन सकता है। श्योर नहीं कि लायबिलिटी ही बनेगा, लेकिन लायबिलिटी बन सकता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या है, ठीक है।
एसेट्स का मतलब धन, जैसे धन बोल सकते हैं, डायरेक्ट हिंदी में पूंजी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी चीज़ को जो कि अर्न करता हो, जिस समय प्रॉफिट मिलता हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बस का, तो क्या है वो एसेट्स हो गया, ठीक है। जैसे कि वो हमें कमा कर देता है। लाइबिलिटी क्या हो जाता है कि वो एक मतलब बोझ बन जाता है हमारे ऊपर, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब हिंदी में समझ सकते हैं बोझ। जैसे कि मान लीजिए हमारे ऊपर कुछ हमने मशीन ख़रीदा है, तो जो कि हमें कमा करके कुछ नहीं देता, लेकिन हमेशा वो खर्चा करवाते रहता है, रोज़ 500,000 खर्चा कराता है, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है, बोझ बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर पीपल जो है क्या होगा, बीमार, हमेशा ही बीमार रहेगा, उसका हेल्थ कंडीशन ख़राब रहेगा, तो मतलब उसके ऊपर वो तो घर के लिए वो बोझ है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो क्योंकि अच्छा काम नहीं कर पाएगा, अर्न नहीं करेगा, तो क्या हो जाता है वो लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अब इसके अब दूसरा टॉपिक है स्टोरी ऑफ साकाल एंड बिलास। साकाल का स्टोरी से और बिलास का स्टोरी से हम कहानी को, चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी जो है बहुत ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में कहानी को नहीं पूछता है, लेकिन जो है क्या है इस कहानी का मदद से हम चैप्टर को समझना होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं साकाल। साकाल कौन है? साकाल जो एक 12 ईयर ओल्ड जो है एक लड़का है, ठीक है, जो कि साकाल और बिलास जो है दोनों ही एक ही गांव में रहता है। बस्ती का नाम है, विलेज का नाम है सीमापुर। दोनों ही एक ही जगह में रहता है। साकाल जो है क्या है 12 ईयर ओल्ड है, और ये जो है इसका माँ है और पिताजी है। उसका पिताजी क्या है, उसका पिताजी जो है एक फार्मर है, ठीक है। और क्या हालत है, साकाल जो है उसका माँ का साथ घर में रहता है, और घर का माँ का साथ काम करने में भी मदद करवाता है। और जो है क्या होता है, ये साकाल जो है अपना स्कूलिंग जो होता है, स्कूलिंग लेवल जो स्कूल जो का पढ़ाई अपना बस्ती से ही, विलेज का स्कूल से कंप्लीट करके, उसके बाद जो उसका पिताजी ने लोन लेकर के उसे कंप्यूटर सेंटर में मतलब ज्वाइन कराता है। और वहाँ से वो कंप्लीट करने के बाद कुछ आफ्टर सम टाइम उसके बाद जो क्या होता है, उसे जो है जॉब मिल जाता है, एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाता है। और वो एक पढ़ने में भी अच्छा था, काम अच्छा करता है, तो जिसका वजह से उसका बॉस ने उसे प्रमोशन देता है। तो क्या होता है, तो इस तरह से जिस तरह से साकाल पढ़ा, उसे जॉब मिला, तो क्या होता है उसका थोड़ा घर का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हो गया। तो दूसरा स्टोरी है बिलास, ठीक है। बिलास का स्टोरी हम दूसरा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी जो है ये क्या है, स्टोरी ऑफ बिलास। तो बिलास जो है एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है, जो कि साकाल का ही विलेज में रहता है, सीमापुर, जहां मैंने बताया था साकाल का ही विलेज में रहता है। और इसका पिताजी जो है, इसका पिताजी का नाम है महेश, ठीक है। इसका पिताजी का महेश नाम है, जो कि एक फिशरमैन है, ठीक है। तो फिशरमैन है। उसके बाद जो क्या होता है कि जब ये 12 साल का होता है, जब ये बिलास जो 12 साल का होता है, तब जाके क्या होता है कि इसका पिताजी जो है मर जाता है, ठीक है, डाय हो जाता है। तो क्या होता है इसका माँ जो है इसका माँ का नाम गीता है, जो कि उसका पिताजी का मरने के बाद उसका माँ जो है फीस बिक्री करना शुरू करती है, ठीक है। तो फीस बिक्री करना शुरू करती है, और एक दिन में पर डे उसे ओनली 150 रुपये 150 रुपीज़ उसे पर डे अर्न होता है, ठीक है। उससे अपना घर चलाती है। तो इसी तरह इसका बाद जो क्या होता है कुछ समय के बाद जो है ये बिलास को जो है आर्थराइटिस पैशन हो जाता है। ये एक आर्थराइटिस का बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो आर्थराइटिस का बीमारी होता है, लेकिन उसके माँ के पास पैसा नहीं है या कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए और उसे दिखाए, ठीक है। इवन ये जो है स्कूल भी क्या होता है, बिलास जो है नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, बिलास जो है अपना माँ का काम में, घर में, कुकिंग में, ये सब में मदद करता है, लेकिन भी बीमार था, वो स्कूल भी कभी नहीं गया हुआ है, ठीक है। तो कुछ समय बाद में क्या होता है कि उसका बिलास का माँ जो है गीता बीमार हो जाती है, और उसका बाद जो है पैसा नहीं है ताकि वो डॉक्टर को दिखाए, बीमार हो जाता है, और इसी तरह से करके वो भी, उसके माँ भी कुछ समय बाद में मर जाती है। तो मजबूरी में अपना घर को चलाने के लिए, खुद को चलाने के लिए बिलास ने भी वही काम स्टार्ट कर दिया जो कि उसका माँ करती थी। उसी जगह पे उसने भी फीस बिक्री करना शुरू कर दिया। तो ये दो स्टोरी का मदद से हमने ये समझा कि अगर हम एजुकेशन देते हैं, हेल्थ केयर का ऊपर खर्चा करते हैं, तब जाके क्या हो जाता है कि एक अपना घर का या सोसाइटी का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा
आगे हो जाता है और अच्छा हो जाता है। जैसे हम कंपैरिजन साकाल और बिलास में कर सकते हैं। जैसे साकाल को एक अच्छा एजुकेशन दिया गया है, हेल्थ केयर का देखा गया है, ठीक है, ट्रेनिंग दिया गया कंप्यूटर का, तो उसे जॉब, एक अच्छा जॉब मिल गया और उसका घर जो है सेटल हो गया और उसका इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ठीक हो गया। अगर उसी जगह देखा जाए बिलास को, तो बिलास को ट्रेनिंग नहीं मिला, एजुकेशन नहीं मिला, जिसका हेल्थ केयर नहीं किया गया, उसका हेल्थ का ऊपर ध्यान नहीं रखा गया, तो क्या होगा, लास्ट में उसको अपना घर की तरह, उसके पिताजी की तरह उसे भी फीस भेजना पड़ा और उसका इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं हुआ जितना सकाल का अच्छा हुआ था। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वोमेन। ठीक है, अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वोमेन। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सामान को जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो कि हम सामान को गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और वो जो है जो कि नेशनल वैल्यू में ऐड हो सके, नेशनल इनकम में ऐड हो सके, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासीफाई इनटू 3 मेन सेक्टर। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 मेन सेक्टर में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर और उसका बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। तो ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्स लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग etc। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है, ये डायरेक्टली जो है रिलेटेड है नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, हर ये पूरा रिलेट करता है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फार्मिंग, खेती, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग, ठीक है, माइनिंग हो जाता है, फॉरेस्ट्री, ये सब क्या आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। को जो भी इस तरह का काम किया जाता है ना, खेती हो गया, फिशिंग हो गया, वो सब क्या आता है प्राइमरी एक्टिविटीज करते, उसे प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। वो सब प्राइमरी सेक्टर का अंदर में आता है। ठीक है, जो भी खेती होती है, फार्मिंग, फिशिंग, इस तरह का जो भी काम होता है सब प्राइमरी सेक्टर का अंदर में आता है। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो है जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है ना, फैक्ट्री का अंदर, इंडस्ट्री में जो है क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, सामान को बनाने का काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, वो सब क्या होता है, सब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। मान लीजिए एक कंपनी में क्या है, कपड़ा का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है, कपड़ा का कटिंग हो रहा है, सिलाई हो रहा है, तो पूरा कपड़ा का काम हो रहा है वो, तो एक इंडस्ट्री के अंदर, तो क्या है वो सेकेंडरी सेक्टर का अंदर आएगा। वो वर्कर को सेकेंडरी सेक्टर का अंदर वो वर्कर लोग आएंगे। ठीक है, अब आता है तीसरा, आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या है, जैसे बिजनेस वाला लाइन में जितना भी चीज़ आता है ना, ये सब टर्शियरी सेक्टर का अंदर में। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को मतलब गाड़ियाँ चलाना, ट्रांसपोर्टेशन करना सामान को, या सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग, ये सब क्या का अंदर में आता है। टूरिज़्म, इंश्योरेंस, बिजनेस, ट्रेड, ये सब क्या आता है का अंदर में आता है। ये सब जो है टर्शियरी सेक्टर के अंदर। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो टर्शियरी सेक्टर का अंदर में, ठीक है, आता है। वो बैंक में कोई जॉब कर रहा है, वो टर्शियरी सेक्टर का अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स। अगला टॉपिक है हमारा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है मार्केट एक्टिविटी, दूसरा है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ठीक है, मार्केट एक्टिविटी क्या है, मार्केट एक्टिविटी जो है वो काम जो है जिस काम को करके हमें पैसा मिलता है, और वो काम जो हम वो काम इसलिए करते हैं ताकि उससे हमें कुछ प्रॉफिट हो, अर्न हो। ठीक है, और काम का जो है कोई पे करता है, हमें पैसा जो है पे करता है, तो उसे मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिट एंड और पे कह सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी सामान को हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें पैसा मिलता है, उसे ही हम मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, उसका बाद आता है दूसरा है 2 है नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी वो है जो कि हम काम करते तो है लेकिन फॉर ओनली सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, मान लीजिए कुछ हम अपना फार्म में जो है, हम एग्रीकल्चर में, फार्मिंग, खेत में जो है क्या कर रहे हैं, वेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना प्रोड्यूस करे कि हमारे लिए फुलफिल हो। खुद का सेल्फ कंजम्पशन जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, तो उसे हम जो है क्या कहते हैं,
नॉन मार्केट कहते हैं, ठीक है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये टॉपिक जो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है क्या है, पहला टॉपिक का ही पार्ट है ये भी, ठीक है। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। पहला जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन पढ़ा था हम लोग ने, उसका ही टॉपिक है, उसका ही पार्ट है, ठीक है, कि मैन एंड वुमेन का बीच में किस तरह का डिफरेंसेस है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। वोमेन लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर लाइक कुकिंग ऑफ फूड, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, क्लीनिंग of utensil, housing, looking children, ठीक है। वोमेन जो क्या है, कहीं भी मैक्सिमम ज़्यादातर यही होता है, लेकिन बहुत कम, अभी बहुत कम है इस तरह का। क्या होता है कि वोमेन जो है घर का काम को देखता है, बाहर नहीं जाता है। वोमेन जो है घर में ही खाना बनाता है, घर का काम करता है, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, बर्तन को साफ़ करना, खाना बनाना, बच्चे को देखना, ठीक है। और उसके काम के लिए जो है क्या है, उसको पेड नहीं किया जाता पैसा। जो वोमेन आर नॉट पेड फॉर देयर परफॉर्मेंस, उसका काम के लिए जो वोमेन को जो है पेड नहीं किया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। वोमेन वर्क आर नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम। वोमेन का जो काम होता है जो घर का, उसको जो नेशनल इनकम में भी ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। ये जो है वोमेन का है स्टेटस है। और जो है मेन जो है क्या है, मेन वर्क इन द फील्ड एंड आउटसाइड द होम। मेन जो होता है वो जो है क्या है, फील्ड में काम करता है, खेतों में काम करता है। अगर रूरल से बिलोंग कर दे तो खेत में काम करता है मेन जो है ज़्यादातर जो है। और जो है क्या है, वो बाहर का काम भी मेन ही करता है, ठीक है। मेन आर पेड फॉर दियर वर्क। मेन को जो है जो उसका काम होता है उसके लिए पे किया जाता है, पैसा पे किया जाता है, ठीक है। और वोमेन को पे नहीं किया जाता है। वर्क डन बाय मैन इज रिकॉग्नाइज द नेशनल इनकम। जो मेन जो काम करता है उसको जो है नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन जो है क्या है, वोमेन का जो काम होता है घर का काम, वो सब जो है नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अदर टॉपिक है इसके बाद जो है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्वालिटी को हम कैसे पहचानते हैं, देखते हैं कंट्री का पॉपुलेशन को, कि पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है मेनली जो है दो चीज़ से देखा जाता है, पहचाना, इंडिकेट किया जाता है, या मतलब इंडिकेट करता है दो चीज़ जो है, मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी कंट्री का, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज मेनली आइडेंटिफाई बाय लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन का क्वालिटी जो हम देखते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट क्या है, उसके बाद हेल्थ कंडीशन क्या है, उस कंट्री का पॉपुलेशन का हेल्थ कंडीशन को देखते हैं, लिटरेसी रेट को देखते हैं। वो सब को देख के हम बता सकते हैं कि कंट्री का पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है और डेवलपमेंट कितना है उस कंट्री का, कितना डेवलप कंट्री उस कंट्री को है। उस लिटरेसी रेट और हम हेल्थ कंडीशन को पॉपुलेशन का बता सकते हैं कि उस कंट्री का कितना है, डेवलपमेंट कितना है, और कंट्री का पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या है। ये दो चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है। मेनली ये दो चीज़ें हम कंसीडर करते हैं। तो ये एजुकेशन क्या है और हेल्थ क्या है, ठीक है, इसके अंदर में है। तो हेल्थ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है लर्निंग का, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। ये जो एक इम्पोर्टेंट इनपुट है पर्सन का ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। ये जो है क्या है, एजुकेशन जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट इनपुट है पर्सन का ग्रोथ के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज डिपेंड ऑन लिटरेसी रेट एंड हेल्थ। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है लिटरेसी रेट और हेल्थ का ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो डिपेंड ऑन लिटरेसी रेट, कंट्री का डेवलपमेंट जो है लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। लिटरेट पर्सन कैन अर्न हायर इनकम। लिटरेट पर्सन जो है क्या होता है, हायर इनकम जनरेट कर सकता है इन कंपैरिजन टू द इलिटरेट पर्सन। जो लिटरेट पर्सन होते हैं वो जो क्या करते हैं,
हायर इनकम को जनरेट करते हैं, हायर इनकम अर्न करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको जो है कहीं भी सैलरी या मतलब सैलरी ज़्यादा मिलता है, अच्छा काम मिलता है, हायर इनकम जनरेट होता है। अगर इलिटरेट पर्सन होगा जिसका पास स्किल नहीं है उसको सैलरी भी कम मिलेगा और इनकम जो है अर्न कम करेंगे। और जो एजुकेटेड पर्सन होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है क्या है, सोसाइटी को भी फ़ायदा पहुंचाता है, सोसाइटी को एडवांटेजेस मिलता है उससे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड जो है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ क्या रोल प्ले करता है कंट्री का डेवलपमेंट के लिए या क्वालिटी को देखने के लिए, ठीक है। एन अनहेल्दी पर्सन इज बर्डन फॉर ए कंट्री, हेल्दी एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी फॉर द डेवलपमेंट। जो अनहेल्दी पर्सन होता है जिसका हेल्थ अच्छा नहीं है वो जो एक कंट्री के लिए बर्डन होता है, बर्डन की तरह जैसे लाइबिलिटी होता है, ठीक है। कंट्री का मतलब किसी कंट्री क्या या घर के लिए ही क्या है वो अनहेल्दी पर्सन एक लाइबिलिटी की तरह होता है, ठीक है, बर्डन हो जाता है। मान लीजिए एक अनहेल्दी पर्सन है घर के अंदर में, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो है प्रॉब्लम होता है, उसको खिलाना पड़ता है, उसको खर्चा करना पड़ता है, उसके ऊपर खिलाने में खर्चा होता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन घर का भी खराब रहता है, ठीक है। तो एक जो अनहेल्दी पर्सन होता है वो जो है कंट्री के लिए या घर के लिए किसी के लिए वो क्या होता है, बर्डन होता है, ठीक है। हेल्दी एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी फॉर डेवलपमेंट, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, किसी पर्सन का डेवलपमेंट या किसी घर का डेवलपमेंट के लिए हेल्थ जो है, हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। और हेल्थ इसे वेल्थ कहते हैं ना, तो सो वही है हेल्थ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। हेल्थ जो है हमारा डेवलपमेंट के लिए। हमारा अगला टॉपिक जो है क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर विलिंग टू वर्क बट दे कैन नॉट फाइंड जॉब, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि पीपल जो है काम करने के लिए जो रेडी होता है बट जो है उसे क्या होता है कि जॉब नहीं मिलता है या काम नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को एक रूरल एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का अंदर दो है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि पीपल जो है क्या होता है काम जो है तब नहीं मिलता है, साल का कुछ महीना में नहीं मिलता, साल में कुछ महीनों में तो उस लोग काम मिल जाता है और काम करता है, बट क्या होता है कि साल में कुछ महीना के लिए उस लोग के पास काम नहीं होता है और उस लोग को घर में बैठना पड़ता है, तो उसे कहते हैं सीजनल क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ सीजन में उसे काम नहीं मिलता है, तो जिसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन पीपल टू बी एम्प्लॉयड। मतलब पीपल जो है मतलब ज़बरदस्ती किसी काम में ज़्यादा एम्प्लॉयड किया गया। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, इन एग्रीकल्चर फील्ड रिक्वायर ओनली 6 people for a work but 9 people are engaged in same field। क्या है कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में सिर्फ 6 आदमी का काम है, 6 पर्सन का ही उस फील्ड में रिक्वायर है, काम है, लेकिन क्या है उसमें जो है क्या है कि 9 पर्सन जो है एंगेज है सेम फील्ड में, तो क्या है उसमें 3 पर्सन जो है क्या है एक्स्ट्रा है, तो उस 3 पर्सन का वहाँ में ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि वो 3 पर्सन को निकाल भी लेने से उसका प्रोडक्शन जो घटेगा नहीं, या 3 पर्सन काम करने से उसका उस एग्रीकल्चर फील्ड का प्रोडक्शन बढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। तो उस 3 पर्सन को क्या कहेंगे हम, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 3 पर्सन का पास काम नहीं है तो ज़बरदस्ती एक फील्ड में ही काम कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट। हमने रूरल एरिया का तो अनएम्प्लॉयमेंट का देख लिया क्या क्या है, उसका अंदर 2 आता है, एक आता है सीजनल, दूसरा आता है डिसगाइज। अब देखते हैं कि अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि बहुत सारा पर्सन जो है ग्रेजुएट पर्सन, पोस्ट ग्रेजुएट करके क्या होता है घर में बैठे होते हैं, उसके पास काम नहीं होता है, उनके पास डिग्री होता है लेकिन काम नहीं होता है, काम उसे मिलता नहीं है, ठीक है। उनके पास डिग्री होता है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएट का, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो उसे हम कहते हैं
ठीक है। अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर सीन इन द अर्बन एरिया, मतलब एजुकेटेड पर्सन है, एजुकेट है, लिटरेट है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। प्रॉब्लम ओकर व्हेन एन एजुकेटेड इज विलिंग टू वर्क बट ही और सी अनेबल टू फाइंड जॉब, उसके पास विलिंग होता है, वो रेडी होता है काम करने के लिए, लेकिन क्या है उसे जॉब नहीं मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयड इन द अर्बन एरिया, बहुत सारा ऐसा नंबर ऑफ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन जो है, एजुकेटेड पर्सन है, जो कि क्या बोलता है शहर में, छोटे छोटे शहरों या बड़े बड़े शहर में क्या है अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हमने पूरा टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, इसका टॉपिक यहीं तक था, लास्ट टॉपिक था ये, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो यहीं तक ख़त्म होता है। इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा समझा, ठीक है। तो चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। हम अगला टॉपिक में, अगला वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।